अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सानिया जावेद और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड 61 के बारे में। अगर आप इस ड्रामे के और रिव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तैमूर ने मेहरुद्दीन की गर्दन पर तलवार रखी हुई है। मेहरुद्दीन कहता है, तैमूर साहब, क्या आपको नजर नहीं आता मैंने आपके वालिद की कातिल को पकड़ने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। तैमूर कहता है, जहन्नुम में जाओ। ये सुनकर मेहरुद्दीन गुस्से में आ जाता है और कहता है, हद में रहो तैमूर, ये मत भूलो कि मैं नई हुकूमत का सरदार हूँ। दूसरी तरफ गुंजगुन और आलिया ने सुल्तान और हलीमा सुल्तान की गर्दन पर तलवार रखी हुई है। तो इसी वक्त बाहर हाइमा खातून अब्दुल रहमान और गुप्ची के साथ आती है। हाइमा खातून कहती है, मेरी बहू की गर्दन से तलवार हटा लो। आलिया कहती है, हमें पता चला है कि सुल्तान ने गुलबानों से खुफिया मुलाकात की। आलिया मजीद कहती है कि अब्दुल रहमान को कहें वो कबीले जाए और वहाँ से 2 दुर्गा कबीले की सिपाही लेकर आए। मुझे आप लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। हाइमा खातून अब्दुल रहमान को भेज देती और फिर दूसरी तरफ तैमूर मेहरुद्दीन को बहुत मार रहा होता। मेहरुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अर्तुगरुल, ये बात याद रखना, मैं तुम्हारी जबान खींचने से पहले नहीं मरूंगा। और फिर दूसरी तरफ नाज़रीन, ये दिखाया जाता है कि हाइमा खातून कहती हैं कि अगर सुल्तान खातून ने गुलबानों के साथ मिलकर कोई साजिश की भी है, तुम यहाँ तलवार लेकर क्यों आई? क्या तुम भी मेहरुद्दीन की तरह अकेले इंसाफ कायम करना चाहती हो जिस तरह वो मेरे बेटे के पीछे गया है? आलिया खातून कहती है, इस बात का क्या मतलब है? हाइमा खातून कहती है, मैं जानती हूँ कि नूरा खातून और सरदार खुशनूद को कत्ल करने वाली तुम हो। अब मैं ये भी जानती हूँ कि 7 दिन कुपित की हुक्म पर तुमने वो मोहर चुराई। आलिया कहती है, हाइमा खातून, मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुम्हारी दोनों बहुओं, इनके पेट में मौजूद दोनों बच्चों को कत्ल कर दूंगी। हाइमा खातून कहती है कि मेहरुद्दीन ने मेरे बेटों के लिए जाल बिछाया, लेकिन वो अब खुद अपने अंजाम को पहुंचे। गुंजगुन कहती है, मेरे बाबा को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। फिर आलिया खातून कहती है, तुम हमसे कभी नहीं जी सकते, तुम्हारे घर का हर फर्द मरेगा। और फिर वो हलीमा सुल्तान को मारने ही लगती है कि अब्दुल रहमान, जो करीबी झाड़ियों में छुपा होता है, आलिया को तीर मार देता है और वो वहीं मर जाता है। जब गुंजगुन की तवज्जो इनकी तरफ जाती है तो सुल्तान खुद को छुड़ा लेती है और गुंजगुन वहाँ से भाग जाती है। सुल्तान और अब्दुल रहमान इनके पीछे जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तैमूर मेहरुद्दीन से कहता है कि तुम किस किस्म के सांप हो, तुमने कैसे इतने सारे लोगों को कत्ल किया? मेहरुद्दीन कहता है कि तैमूर, अपनी आंखें खोलो, अगर अमीर 7 दिन कुपित को पता चला तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तैमूर कहता है, तुम्हें अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा, और फिर इसको मारना शुरू कर देता है। अर्तुगरुल कहता है, अब बस करो तैमूर, इस कुत्ते को कबीले के लोगों के सामने जिल्लत अमेज मौत मिलेगी। और फिर नाज़रीन, दिखाया जाता है कि हाइमा खातून गुप्ची से कहती हैं कि कबीले से मदद लेके आओ। इसी दौरान आप देखेंगे कि सुल्तान खातून गुंजगुन को देख लेती है और इसको दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं गुंदुकनू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर गुंजुंगा उससे में सुल्तान खातून के पेट पर लात मारती है और इसी वक्त वहाँ अब्दुल रहमान आ जाते हैं, जिनको देखकर वो भाग जाती है। सुल्तान खातून अब्दुल रहमान से कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप इसको पकड़ें। और इसी वक्त सुल्तान खातून की नजर दरख्त के पास इसी जड़ी बूटी पर पड़ती है जो आरिफ साहब ने गुंदुकनू के लिए मंगवाई थी। सुल्तान खातून जब हाइमा खातून के पास आती है तो वो इससे गुंजगुन के बारे में पूछती है। सुल्तान कहती है कि वो भाग गई, लेकिन अब्दुल रहमान इनके पीछे गया है। इसी वक्त अब्दुल रहमान आ जाते हैं और कहते हैं कि गुंजगुन भाग गई। और फिर वहाँ सिपाही स्टेशन लेकर आ जाते हैं और हलीमा सुल्तान को कबीले ले जाया जाता है। दूसरी तरफ आरिफ साहब जब गुंजगुन को इस जड़ी बूटी से दवा बनाकर खिला रहे होते हैं, एक सिपाही आता है और कहता है कि हलीमा सुल्तान को ले। नाज़रीन, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अर्तुगरुल और तैमूर मेहरुद्दीन को कबीले ले आते हैं। हाइमा खातून भी बाहर आती है। कबीले के लोग नारेबाजी करते हैं कि मेहरुद्दीन, तुम कातिल हो। मेहरुद्दीन कहता है कि मैं इलाकाई हुकूमत का सरदार हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि मेहरुद्दीन, कल ही की बात है कि तुम्हें इलाकाई सरदार बनने पर मुबारकबाद दी जा रही थी और आज तुम्हें कबीले में कुत्ते की तरह लाया गया है और बहुत जल्द तुम्हारा मालिक भी अपना हिस्सा पा लेगा। हाइमा खातून कहती है कि मेहरुद्दीन, आलिया मर गई है और गुंजगुन भाग गई है, लेकिन जल्द ही वो पकड़ी जाएगी। ये सुनकर मेहरुद्दीन रोना शुरू कर देता है। तैमूर कहता है कि अम्मा हाइमा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस कुत्ते को दोनों कबीलों के सरदारों के सामने पेश करना चाहता हूँ। हाइमा खातून कहती है कि जनाब तैमूर, इंसाफ कायम करने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। और फिर वो तुर्गुत को कहती है कि अदालत कायम होने तक इसको जेल में रखें। इसके बाद रोशान, तुर्गत और बामसी मेहरुद्दीन को कैद वाले खाने में ले आते हैं और इसको बांध देते हैं। दूसरी तरफ हाइमा खातून अपने सरदारी खाने में बैठी और इनके साथ अर्तुगरुल, तैमूर, सारिम और आरिफ साहब भी हैं।
अर्तुगरुल कहता है कि जो कबीले मंगोलों के हमलों की वजह से तबाह हो गए हैं, वो मेहरुद्दीन और कोपिक की हुक्मरानी में मजीद मुसीबतों में पड़ जाते हैं। सारिन कहता है कि अदालत के फैसले के बाद सादिन कोपिक पागल कुत्ते की तरह हम पर लपकेगा। फिर हाइमा खातून कहती हैं कि आरिफ साहब, अगर तैमूर मुत्तफिक हो तो मैं चाहती हूँ कि अदालत की सरबराही आप करें। इस पर तैमूर कहता है, अम्मा हाइमा ठीक कह रही हैं, मेरा गुस्सा मुझे मुंसिफाना तौर पर अदालत की सरबराही करने से रोकेगा। आरिफ साहब कहते हैं कि मैं इस फर्ज को इंसाफ के साथ निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। सादिन कोपिक कारवासराय में बैठा होता है कि वहां एक सुलझोकी सिपाही आता है और बताता है कि मेहरुद्दीन को अर्तुगरुल साहब ने पकड़ लिया है और वो इन्हें अपने कबीले ले गए हैं। कोपिक गुस्से में कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। सिपाही कहता है कि तैमूर साहब और सारिम साहब ने मुझे रोका। कोपिक तैमूर का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तैमूर भी इनके साथ था। सिपाही जवाब देता है कि जी वो भी इनके साथ थे और कह रहे थे कि मेहरुद्दीन और अमीर सादिन कोपिक गद्दार हैं। कोपिक गुस्से से कहता है कि आखिर इन्होंने रियासत से गद्दारी कर ली। सिपाही तैयार करो, हम कई कबीले जाएंगे। और फिर नाज़रीन, इसके बाद दिखाया जाता है कि अदालत लगी हुई, आरिफ साहब अदालत की सरबराही कर रहे हैं। तुर्गुत और बामजी मेहरुद्दीन को भी ले आते। आरिफ साहब कहते हैं कि चूंकि मेरा सरदार खुशनू से कोई खूनी रिश्ता नहीं, इसलिए दोनों कबीलों ने मुझे इस अदालत की सरबराही सौंपी है। मेहरुद्दीन साहब, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेहरुद्दीन कहता है कि मेरा फैसला करना तुम्हारी औकात नहीं, मैं इस अदालत और इसके फैसलों को तस्लीम नहीं करता। आरिफ साहब कहते हैं, हाइमा खातून, आपने आरिया खातून को कत्ल क्यों किया? जिसके जवाब में हाइमा खातून इनको सब बता देती है। फिर आरिफ साहब कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब, आपको कुछ कहना है? अर्तुगरुल कहता है कि मेहरुद्दीन यकीनन मुजरिम है, लेकिन इस मामले का कुछ और लोगों से भी ताल्लुक है। मैं मेहरुद्दीन को मौका देता हूँ कि वो इस बात का एतराफ करे कि इन्होंने ये कत्ल सादिन कोपिक के कहने पे किया। एक ऐसा गद्दार जो हमारी रियासत को अंदर से खोखला कर रहा है। मेहरुद्दीन अर्तुगरुल की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि अर्तुगरुल, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमीर सादिन कोपिक तुम्हें और इन बेवकूफों को जो तुम्हारे धोखे में आ गए हैं सजा देंगे। फिर आरिफ साहब कहते हैं, सिपाही, कोहिनूर के बेटे मेहरुद्दीन, तमाम गवाहों के बयान से तुम पर जुर्म साबित होता है। तुम आरिया खातून और गुंजागुन के साथ मिलकर कत्ल के जुर्म में मरबूत हो, इसलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। फिर वो मजीद कहते हैं, तैमूर साहब, आप इस सजा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आपको कसास का हक हासिल है। इस पर तैमूर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अर्तुगरुल साहब इसको सजा दें। जब ये मर रहा होगा तो मैं इसकी आंखों में देखना चाहता हूँ। फिर आरिफ साहब मुजरिम को वापस कैद में डालने का हुक्म देते हैं। जब मेहरुद्दीन को ले जाया जा रहा होता है तो सब कातिल कातिल की नारेबाजी शुरू कर देते हैं। मेहरुद्दीन कहता है, मुझ पर बतान लगाया गया है, आप अर्तुगरुल की झूठी बातों पर यकीन मत करें। मैं इलाकाई हुकूमत का सरदार हूँ और यहीं पर किसका इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।